सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्मृति कुशरेश शब्दाक्षर के इस केंद्रीय पटल पर आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। शब्दाक्षर संस्था एक ऐसी संस्था है जो नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। इसका 25 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है और 150 से अधिक जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं और जिला समितियां भी सक्रिय हैं जो निरंतर इसे आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। यहाँ पर साक्षात्कार से लेकर बाल कवि और नवांकुरों को भी प्रतिभा अनुसार तराश कर मंच प्रदान किया जाता है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत सारे समूह लेखन और पठन का कार्य भी चल रहा है और इन सब उपलब्धियों के लिए पूर्ण तरह समर्पित हमारी संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हमें इतना अच्छा पटल प्रदान किया है जहां सबकी प्रतिभाएं उभर कर निखर कर आ रही हैं और वो इसमें निरंतर प्रयासरत हैं। आज हमारे साथ पटल पर अंतर्राष्ट्रीय गीतकार और नवगीत के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी उपस्थित हैं। आदरणीय, इस केंद्रीय पटल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपका बहुत स्वागत है इस शब्दाक्षर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप उपस्थित करने के लिए। जी, आपका बहुत आभार, हमें अपना समय दिया है, आपने इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार। और डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी एक अंतर्राष्ट्रीय गीतकार, एक महान साहित्यकार। आपका परिचय देना जैसे सूरज को दीपक दिखाना है, परंतु पटल की औपचारिकता है, इसलिए मुझे एक संक्षिप्त परिचय आपका यहाँ पर देना होगा। तो मैं आपका संक्षिप्त परिचय एक रखती हूँ सभी के सामने। 1 मई 1949 को मिथिलांचल में समस्तीपुर बिहार के देवदा गांव में संस्कृत विद्वानों के परिवार में जन्म हुआ। पिता पंडित भोला मिश्र जी और माता गुलाब देवी जी। प्रारंभिक शिक्षा गांव के मिडिल स्कूल और रेवतीपुर के संस्कृत पाठशाला में हुई। 10 वर्ष की अवस्था में संस्कृत शिक्षा के लिए काशी प्रस्थान किया। 1967 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स की डिग्री ली। 1969 में एमए अंग्रेजी में डिग्री प्राप्त की और 1977 में एमए हिंदी में डिग्री मिली। 1982 में नवगीत पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय आपको इतनी उपलब्धियों के लिए। हिंदी और मैथिली के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नवगीतकार, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के पन्नों से लेकर देश विदेश के प्रतिष्ठित काव्य मंचों के अग्रणी गीत कवि। 1969 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्रों पर काव्य पाठ। 1983 में सबसे अधिक लोकप्रिय जाल फेंक रे मंछेरे गीत संग्रह का प्रकाशन हुआ। उसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय, वो तो मेरे को बहुत ही प्रिय है आपका संग्रह। उसके पश्चात 3 और गीत संग्रह प्रकाशित हुए, 2 मैथिली काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, 1 निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। लगभग 10 से अधिक भाषाओं का ज्ञान है। बहुत से देशों की साहित्यिक यात्रा कर चुके हैं और बहुत कुछ ऐसा जो हम उनसे ही जानना चाहेंगे आज के इस साक्षात्कार में। आदरणीय, बहुत कुछ आपसे ही जानना चाहूंगी। आपका एक बार फिर से इस पटल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता भी जुड़ते जा रहे हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केवल कोठारी जी जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आदरणीय। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गणेश प्रसाद गौतम जी, आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सागर शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका हार्दिक स्वागत है। गोविंद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऋषभ दिवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, दिव्येंद्र जुड़े हुए हैं। मोतीलाल दास जी जुड़े हुए हैं, कविराज सिंह जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं इस पटल पर। आदरणीय, आज के इस साक्षात्कार का मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपका साहित्यिक सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई? मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने सफर शुरू किया जी। और होता है कि देखिए भीतर जो प्रक्रिया है वो ये है कि गांव में जो गीत सुनते थे वो प्रभाती गीत सुनते थे या विद्यापति के गीत सुनते थे या और भी तरह के जो लोग गीत सुनते थे, उससे मेरे मन में हुआ कि भाई रचना हो तो इसी तरह की होनी चाहिए जी, जिसको लोग गा सकें, लोगों के अधरों पर हो। जी बिल्कुल। हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बचपन में थे विद्यापति।
क्योंकि विद्यापति के गीत ही हम लोग के यहाँ बहुत कदम कदम पर गाए जी जाते थे। बिल्कुल। जब काशी आया 10 वर्ष की अवस्था में आपने चर्चा की, तो काशी आने के बाद मुझे मेरे सामने आए तुलसीदास, जिनकी हर एक चौपाई जो है जीवन के हर एक बिल्कुल। कदम पर काम आती है। बिल्कुल। तो यहाँ कोहर बतिया को नहीं, ये सब जो जो तर्जनी देख मर जाही, जी इस तरह के बिल्कुल। जो प्रयोग हैं तुलसीदास के, गोस्वामी तुलसीदास मेरे फिर आदर्श हुए, और यही दोनों आदर्श रहे। फिर उसके बाद भाषा की दृष्टि से और तेवर की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर जो है वो मेरे गांव के पास के ही थे। और मतलब कि कहिए कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी शादी जो हुई है उनके गांव के पास जी के गांव में हुई। तो उस कारण से वे मुझे मेहमान जी कहा करते थे। हमारे यहाँ दामाद को मेहमान जी कहते हैं। जी बिल्कुल। तो 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 दिनकर जी मुझे हमेशा मेहमान जी कह करके ही पुकारा करते थे। ये मेरा सौभाग्य है। तो ये ही लोग मेरे आदर्श रहे। जी मुझे जी कभी भी ये नहीं रहा कि मेरी कविता पाठ्य पुस्तकों में जाए, मेरी कविता लोग कक्षाओं में लोग पढ़ाए नहीं, क्योंकि ये तो लंगड़ों का काम है। जी बिल्कुल। किसी की सही कहा कविता आपने। पर चढ़ के आप जा रहे हैं। जी हमारी कविता तो सीधे दौड़ती हुई चलनी चाहिए, सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में, गलियों में, लोगों के घरों में, जी आंगन बिल्कुल। में। जब तक कविता नहीं चली तो बेकार है वो। बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय, बहुत बहुत तो धन्यवाद। यही प्रेरणा स्रोत मेरे रहे, और जी इसी तरह से मैं लिखते लिखते लिखने लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सही कहा आपने कि रचनाएं तो सबके अधरों पे होनी चाहिए। तो आपकी रचनाएं तो सबके अधरों पर है आदरणीय। हर कोई गाता रहता है, आपके गीत हम सबके ऊपर ही लबों पे रहते ही हैं। अगला मेरा प्रश्न है आपसे। शोध कार्य के लिए आपने नवगीत विषय ही क्यों चुना? मेरा शोध का जो विषय है वो भी आपको मैं बता दूं, बहुत विचित्र बात है। मैंने एमए किया था इंग्लिश में, आपने देखा ही। जी जी और एमए किया इंग्लिश में, और आज अखबार जो कि हिंदी का प्रतिष्ठित अखबार था, उसमें साहित्यिक संपादक हो गया। साहित्य संपादक होना उसमें एक बड़ी बात थी। और उस समय मेरी उम्र भी वही 21 वर्ष की थी। जी उस उम्र में मुझे ऑफर किया गया था। मैंने कभी भी एप्लीकेशन नहीं दिया नौकरी के लिए। जी जिंदगी भर पूरा का पूरा मुझे ऑफर ही मिला, और बड़े से बड़े ऑफर। ओएनजीसी तक ने ऑफर किया मुझे कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। तो पहला जो जी ऑफर था वो आज अखबार का था। तो जब मैं उसमें काम करने लगा, तो हमारे जो दोस्त मित्र थे वो कहते थे कि आप तो अथॉरिटी नहीं है हिंदी के, मजाक में। जी क्योंकि जी आपने तो बीए में हिंदी नहीं ली, तो एमए आपने हिंदी में किया नहीं, तो कैसे। तो फिर वहाँ से गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने प्राइवेट में किया था, और यूपी कॉलेज से। फिर उसके बाद चूंकि एक साल पहले बार प्राइवेट किया, तो उसमें 62% से ज्यादा अंक आ गए। तो हमारे मित्र जी थे डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप रेगुलर हो जाइए, हमारे कॉलेज को एक फर्स्ट क्लास हिंदी में मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो उसके कारण मैं जो हुआ, और उसमें मुझे करीब 64-65% अंक मिले थे। तो गोदोलिया पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ठाकुर प्रसाद सिंह बड़े गीतकार हैं, वो थे। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद थे, मैं था। तो उसी समय डॉक्टर विजय पाल सिंह, प्रोफेसर विजय पाल सिंह बहुत ही प्रभावशाली हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं, कल बीएचयू के। जी तो वो रिक्शे से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ठाकुर भाई ने मजाक में कहा कि देखिए ना, ये हम लोग को इसने नीचा दिखा दिया। इतना हमने मेहनत की, हम लोगों को सेकंड क्लास आया था, और ये जो है बैठे बैठे फर्स्ट क्लास ले आया जी हिंदी में। बिल्कुल। तो उसी कॉलेज से यूपी किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि जब एमए कर ही लिया है तो पीएचडी भी कर डालो। जी जी और बिल्कुल। उन्होंने कहा कि तुम ही विषय चुनो, तुम ही तो लिखोगे। विश्वविद्यालय का काम है पीएचडी देना, जी वो दे देगा तुमको, तुम जो भी लिखोगे उसमें। लेकिन अब चूंकि प्रतिष्ठा की बात है, तो मैंने अपना ही विषय लिया, और यथार्थवाद और हिंदी नवगीत एक ऐसा विषय मुझे लगा कि जिसमें ये काम होना चाहिए था, और मैंने उस पर काम किया। जी जी
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत ही रोचक है आपका पूरा सफर। यहाँ पे भी कुछ कहानियां हैं आपके साथ जुड़ी हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिंह सती जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ इस पटल पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। रवि प्रताप सर जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस पटल पर। और आपको सभी सुनने के लिए लालायित हैं, सभी लोग लिख रहे हैं आपको सुनना हमें परम सौभाग्य आदरणीय। तो आज आप हमारे पटल पर हैं, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। और अब हम आपकी एक रचना सुनना चाहेंगे आपसे, जिसे सब लोग कह रहे हैं, मुझे भी कहना है कि आपसे एक रचना सुनना चाहते हैं हम। अच्छा, मैं एक गीत में सुना रहा हूँ, सावन का महीना है जी, जी बिल्कुल। और ये मेरा प्रारंभिक गीत है। हार्दिक स्वागत है आपका। शुरू में जो गीत लिखे थे मैंने, तो उसमें से एक गीत है ये। जी सावन को ही केंद्र में रख करके लिखा गया है, प्रेम गीत। जी आदरणीय, बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। सावन की गंगा जैसी गदराई तेरी देह, सावन की गंगा जैसी गदराई तेरी देह, बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ। बहुत सुंदर, बहुत सावन की गंगा जैसी गदराई तेरी देह, बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ। मन की नाव बहक जाती अक्सर जाने किस ओर, मन की नाव बहक जाती अक्सर जाने किस ओर, पाल बनी जब से तेरी कोरे आंचल की कोर। बहुत पग सुंदर। पग पर टोकता उभरते भंवरों का संदेह, पग पग पर टोकता उभरते भंवरों का संदेह, बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ। सावन की गंगा जैसी गदराई तेरी देख, बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ। वाणी बहुत कैसी है, एक सुंदर। जी चित्र देखें कि बड़े बड़े चेतन मधुकर भी कर बैठेंगे भूल, बड़े बड़े चेतन मधुकर भी कर बैठेंगे भूल, अधर बिखेरेंगे तेरे जब पारिजात के फूल। वाह, बहुत सुंदर। थाले में परिचय के पनपा है नन्हा सा नेह, थाले में परिचय के पनपा है नन्हा सा नेह, बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ। और अंतिम है, स्पर्श की बात कही है कि सुलगे क्यों न छुअन की पीड़ा में पल्लव का अंक, सुलगे क्यों न छुअन की पीड़ा में पल्लव का अंक, कांटों से भी जहरीले होते फूलों के डंक। वाह वाह वाह। तपती रेत डगर की, तपती रेत डगर की जलकर मनमथ हुआ विदेह, बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ। सावन की गंगा जैसी गदराई तेरी देख, बिन बरसे न रहेंगे अब ये काले काले मेघ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गीत आदरणीय आपका। बहुत आभार। इतना अच्छा हम आपको लाइव सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अभी तक हमने आपको वीडियोस में ही सुना है, आज मैं लाइव सुन रही हूँ, ये मेरे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आपसे सभी लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं, आज बहुत सारी रचनाएं भेज रहे हैं हमारे पास और हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महावीर सिंह बीर जी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है इस पटल पर। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। कामना पांडे जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, शुभांशु जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अपने अगले प्रश्न की तरफ चलती हूँ आदरणीय। आपके गीतों की भावभूमि शस्य श्यामला है, ऐसी भावभूमि कम ही लोगों की होती है, या हम यह कह सकते हैं कि महानगरों में रहकर भी आपकी रचनाओं में गांव की मिट्टी की सौंधी महक आती है।
आपकी इस भावना के कारण अब बताएं हमें। देखिए, जो मनुष्य के मन पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो किशोरावस्था तक का। जी उसके बाद वो तो चलती ट्रेन में बैठा हुआ होता है, देखता चला जाता है सीधे। तो जी मेरा जो बचपन बीता है और मेरी जो किशोरावस्था बीती है गांव में बीती, और उसका इतना असर है कि चाहे कहीं भी बड़े महानगर में भी मैं रहा तो वहां भी अपना गांव खोज लेता था। तो पेड़ पौधे उनसे बातचीत करना, इसीलिए जो देहरादून भी जो मैं रहने लगा उसका मूल कारण यही है। जी मुझे मन वहाँ के लोगों से उतना ताल्लुक नहीं है जितना कि पेड़ पौधों से। जी और बिल्कुल जो वही। ये जो है, इसलिए तो मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ जी बिल्कुल, स्वागत है जो आपका। जो कि हमने अपनी धरती को ध्यान में रख करके लिखा है। छोटा सा गीत है, दो बिल्कुल स्वागत है दो आपका। बंदों का। सुनिएगा। कितनी सुंदर है यह धरती, हर ऋतु नव परिधान पहन कर प्रकृति नटी है नर्तन करती। कितनी सुंदर है यह धरती, बहुत सुंदर। गाती मधुर गीत उत्सव के, सजती पुष्पों से पर्णों से, गाती मधुर गीत उत्सव के, सजती पुष्पों से पर्णों से, प्राची और प्रतीची के तन, रचती चित्र विविध वर्णों से, बहुत सुंदर। पयस्विनी सरिता बन कोटिक, संतानों का पोषण करती। कितनी सुंदर है यह धरती, कितनी सुंदर है यह धरती। ये बहुत सुंदर आदरणीय, कितना प्रकृति का वर्णन इतना खूबसूरती से आपने किया है। सभी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आपको प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय सबको राम मेरा प्रकाश सिंह नमस्कार। जी, सब जितना मेरे आपको साथ हैं प्रणाम भेज सुन रहे रहे हैं। हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। जी जी। वाघमरे खंडू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय महावीर सिंह वीर जी जुड़े हुए हैं, राम प्रकाश आदरणीय राम प्रकाश सिंह जी जुड़े हुए हैं, अनूप समर जी जुड़े हुए हैं। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस पटल पर। और आपका जो भी मैसेज है, जो भी आप लोग हमें कर रहे हैं, मैं आदरणीय तक पहुंचा रही हूँ। आपको सब लोग सादर नमन कर रहे हैं आदरणीय, और आपकी रचनाओं की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आदरणीय केवल कोठारी जी भी आपको बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी रचनाओं की, आपके गीतों की। तो आपका अगले प्रश्न की तरफ चलती हूँ मैं। बहुत बहुत एक धन्यवाद चाल। सबको। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, संबल देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। जी आदरणीय। एक जाल फेंक रे मछेरे गीत इतिहास का मील का पत्थर बन चुका है, आपकी पहचान और सिग्नेचर गीत भी है। इस गीत के उद्भव और इसकी इतनी लोकप्रियता के कारण हम सभी जानना चाहते हैं। लोकप्रियता का कारण तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जैसे संतानें होती हैं जी तो अब 4 बेटे होते हैं, एक बेटा जो है कलेक्टर हो जाता है, एक बेटा हर वहाँ रहता है। तो वो उसका उसका भाग्य होता है, उसका कर्म होता है। ये गीत तो मैंने इतने लिखे हैं, लेकिन अब ये गीत क्या हुआ कि जब लिखा तो इसका सौभाग्य है कि इसको जो है धर्मयुग में छपाने के लिए आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी ने इसको लिया था। और वहां जी कहाँ लिया था, तो प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के घर पर, उनके जी जी। वहां पर एक शिव मंदिर था, शिवालय, वहां पर बैठ के मैंने सुनाया था। उनको इतना ही पसंद आया कि उन्होंने कहा कि इसको लिख करके दो, मैं धर्मयुग में भेजता हूँ। भारती जी को उन्होंने लिखा कि ये मेरी काशी यात्रा की उपलब्धि है। और धर्मयुग में छपा, उसमें 1971-72 में छपने का मतलब है धर्मयुग का कि 4 लाख उसका सर्कुलेशन था। जी तो जी। पूरे देश विदेश में वो जाता था। और ये हुआ एक विस्फोट जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी जगत में इस गीत से बिल्कुल। हुआ। मैं चकित हूँ
कि कैसे ये हुआ, लेकिन 50 साल पूरा हुआ, अभी भी वो उसी की तरह से, पहले की तरह से ही ताजा है। जहां भी जाता हूँ, कितना भी मैं गीत सुनाता हूँ, जाल जरूर फेंकना है। जी बिल्कुल। आज भी हम इस गीत को सुनेंगे। सब लोग बहुत बहुत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें ये गीत अवश्य सुनाएं, तो हम इस गीत को अवश्य सुनना जरूर चाहेंगे जरूर आदरणीय। जी, सुनाई स्वागत है देता हूँ। आपका। जी जी। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है। रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेह का निवाह हो, एक बार और बहुत सुंदर। जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। बहुत पुरैन का सुंदर। पत्ता, यानी जी कमल का पत्ता पानी में रहता, लेकिन पानी से भीगता नहीं। बन बिल्कुल। सुनेगा कि उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, बहुत भिगो सुंदर। नहीं पाती यह पूरी बरसात है। चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बहुत बार सुंदर। और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है। कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, बहुत कैसे दे सुंदर। हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में। अंतिम बंद इसका, जी जी। कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है। यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। बहुत लीजिए सुंदर आपको, आदरणीय, बहुत आपका सुंदर। गीत आपको समर्पित कर दिया। जी बिल्कुल आदरणीय, बहुत सुंदर गीत। सभी लोग आपसे आग्रह कर रहे थे और सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की है आपकी इस गीत के लिए, क्योंकि सबको ये एक पता है, ये आपका ये गीत सिग्नेचर गीत है, तो हर कोई इसे सुनना चाहता है। तो सबके आग्रह पे आपने हमारी प्रार्थना सुनी और सुनाया। हमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका, बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता और जुड़ गए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय गजेंद्र सिंह नाहटा जी जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। एम के सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अंजू छारिया जी जुड़ी हुई हैं, और नेपाल से रोमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं हमारे इस पटल पर, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न की तरफ चलती हूँ आदरणीय।
आपने बहुत से देशों की साहित्यिक यात्रा की, सबसे अधिक किस देश ने आपको प्रभावित किया? देखिए, जो जिस व्यक्ति का अपने देश से जुड़ाव होता है ना, वो बहुत ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता किसी देश को। गया हूं, अलग अलग विशेषता रही, जैसे पेरिस गया, फ्रांस गया था, तो पेरिस की नफासत बहुत पसंद आई मुझे। इंग्लैंड में लगा ही नहीं कि मैं लंदन में खास तौर से लगा ही नहीं कि मैं बाहर हूँ, तो इतने जी ज्यादा भारतीय वहां पर है। न्यूयॉर्क में भी वैसे ही, मैनहट्टन में ठहरा था तो सब भारतीय ही दिखाई पड़ते, यहाँ तक कि बांग्लादेशी भी जो है वहां पर भारतीय करके ही रहते हैं। जी तो ये रहा। रूस में बहुत दिनों तक रहा, 15 दिनों तक मैं सपत्नीक गया हुआ था, वहां रहा। रूस में भी बहुत अच्छा लगा। और सिंगापुर भी है ही। सिंगापुर की जो मुझे खास बात लगी कि वहाँ की जो स्वच्छता थी मुझे बहुत प्रभावित कर रही। जी दोनों, हम दोनों जने गए हुए थे। तो यहाँ वहाँ पहली बार मैंने देखा कि अगर आप कोई चीज कचरा फेंकते हैं बस उससे, वाहन से, तो $25,000 उनका जो सिंगापुरी डॉलर है, 25,000 जी बिल्कुल। पेनाल्टी, दंड है। तो मेरी श्रीमती जी ने बोले कि डर के मारे पेड़ भी पत्ता नहीं गिरा रहे हैं। जी ये बिल्कुल। ये स्थिति थी। तो बहुत जी अच्छा लगा। जहाँ कहीं मुझे कुछ अच्छी चीजें लगी, जैसे सिंगापुर की मैं बता रहा हूँ कि वहां पर जो सड़कों का जो प्रबंधन है, जी तो बहुत ज्यादा, जैसे अपने यहाँ चौरंगी वाली सड़क है कलकत्ता में, जी तो उस सड़क पर उन्होंने मीटर लगा दिया है। जितनी बार वहां से आपकी कार जाएगी वो 1 यूनिट बढ़ता जाएगा, और अंत में आपको पेनल्टी, मैंने वो आपको चार्ज देना पड़ेगा। जी जी तो बिल्कुल। इसलिए लोग अवॉइड करते हैं उसको, उस करना। सड़क को, ताकि उस चार्ज न देना पड़े। और फायदा ये होता है कि उस सड़क पर जाम नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छी बात वहां लगी मुझे। बिल्कुल, हर जगह से और कुछ ना कुछ सीखने को, अपनी देखने को अपनी मिलता विशेषता है। है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो देश हिंदुस्तान। है ना, वो उसमें सब कुछ है। जी आपको बिल्कुल। रेगिस्तान भी मिल जाएगा, आपको दलदल भी सुंदरवन का मिल जाएगा, जी आपको ऊपर जो चले जाए तो हिमालय की उपत्यका भी आपको मिल जाएगी, हिमालय की जो शिखर है वो भी मिल जाएंगे। तो जिधर आप जो देखना चाहें, हम यहीं पर है। हमको घूमने के लिए कहीं जाने की नहीं, जो मूर्ख है जो बिल्कुल बाहर जा। जी बिल्कुल। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है हमारा देश, बिल्कुल सब सही कुछ है कहा। यहाँ पर। बिल्कुल। प्राकृतिक सौंदर्य सबसे बड़ी बात है कि विदेश में अगर आप कहीं फंसते हैं तो आपको सीधे जेल होती, यहाँ पर वो जी नहीं है। आपका जी उपाय बिल्कुल। है बहुत सारा। तो जी एक जी एक सिक्योरिटी की भावना यहाँ रहती है, जिससे आप आनंद ले पाते हैं। जैसे मैं बताऊं कि रूस में गया तो हमको, जहाँ पर जिनके यहाँ ठहरा था, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप अपना जो ये है पासपोर्ट, वो हमेशा आप साथ रखें। फ्लैट से निकलते ही पासपोर्ट आप साथ में रख लीजिए, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी तो 7 दिन तो पहले जेल में रखेगी, जी उसके बाद आपको निकालेंगे। ये सब बिल्कुल। चीजें जो है वो उस डर में क्या लोग कोई घूमेगा। उस डर लेकिन की वजह से ही लोग नहीं जाते हैं कहीं बाहर, इसलिए इसलिए गंदा भी नहीं होता हमारे यहाँ, तो सब कुछ आजादी है, आराम से स्वच्छ घूमिए। जी बिल्कुल आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं। नेपाल से निशांत जी की पूरी टीम है यहाँ पर। रोमा जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। एमके सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नेपाल की बात एक मैं करना जी चाहूंगा। बिल्कुल। मुझे नेपाल को मैं भारत का ही हिस्सा मानता हूँ सांस्कृतिक दृष्टि से। जी काठमांडू जाता हूँ मैं, तो मुझे महसूस ही नहीं होता, क्योंकि हमारे जुड़ा देव ही तो हुआ है। वहां पर है, बिल्कुल। भगवान शंकर तो वहां विराजमान है। जी बिल्कुल। तो नेपाल से जो आए हुए हैं उनको उनको मैं जी जी, अपने नेपाल से हमारे साथ परिवार काफी का लोग आदमी जुड़े हुए मानता हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ नेपाल से। निशांत जी के पूरे दोस्त उनके हैं, जो भी मित्र मंडली पूरी जुड़ी रहती है हमारे साथ, और आज भी सब लोग हैं। रोमा जी, एमके सिंह जी, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ राजबाला पुंडीर जी जुड़ी हुई हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नेहलता पांडे जी जुड़ी हुई हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन आदरणीय। हमारे साथ महावीर सिंह वीर जी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र सिंह सत्य जी जुड़े हुए हैं। सागर शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। ऋषभ दिव्येंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आदरणीय। अपने अगले सवाल की तरफ चलती हूँ आदरणीय। शब्दाक्षर में आपके जाल फेंक रहे मछेरे के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया था।
जिसमें आपने स्वयं सहभागिता भी की थी। हमने उसको अपने राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल पर आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखा हुआ है। हमारे श्रोता आपसे वह गीत पूरा सुनना चाहते हैं। हम वापस ये मैं हमने इस सुन संदर्भ चुके। में कहना चाहूंगा जी कि किसी भी कविता की स्वर्ण जयंती मनाना एक ऐतिहासिक घटना थी, और इसके बिल्कुल लिए आदरणीय। मैं अपने अनुज रवि प्रताप सिंह जी के प्रति आभारी हूँ और जी उनको बिल्कुल। धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वो करके दिखाया जिसको जिस जो कि दूसरे के लिए उदाहरण का विषय है। तो बिल्कुल उसका बड़ा असर पड़ा है, और निश्चित रूप से उस गीत की जो उम्र है उसको जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया शब्दाक्षर के मंच पर, और जी मैं चर्चा करता हूँ कभी कभी उसकी। तो मैं रवि रवि भाई को धन्यवाद देता हूँ, और बाकी जितने भी हैं ये टीम, उस टीम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि काम होता है टीम से। जी बिल्कुल एक तो वो होता है, नायक होता है, और बाकी उसके साथ होते हैं। तो बिल्कुल लड़े सही। सिपाही नाम सरदार का, जी तो बिल्कुल। सरदार का तो नाम होता ही है, लेकिन जी सिपाही लड़ते हैं। जी जी जी, नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत प्रयास रहता है सबको साथ लेकर चलना, और इतना महान कार्य के हमें इतना बड़ा पटल उन्होंने प्रदान किया है, इसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहते हैं। और वो तो रात दिन इसी की सेवा में रत रहते हैं, शब्दाक्षर जय शब्दाक्षर ही है उनका तो पूरा दिन। तो इसलिए उनका बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। और इतना अच्छा आपके लिए उन्होंने स्वर्ण जयंती मनाई, इसके लिए भी मैं उनका बहुत आभार और बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं। अंकुर सहाय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ कुछ और भी जुड़े, नाम क्षमा चाहती हूँ कुछ छूट गए हैं। जो भी रहे हैं सबके लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, गलती से कोई नाम छूट गया हो तो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप तो बराबर बने हुए हैं, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगले प्रश्न वो की तरफ चलती वो हूँ। जा भी नहीं सकते। जी जी, वो, आपको तो सर आदरणीय सभी सुनना चाहते हैं पूरा। सभी पदाधिकारी मैं हमारे साथ मैं आज उपस्थित हैं मैं यहाँ मंच उनके पर। लिए यहाँ आया हूँ कलकत्ता, और वो मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल आदरणीय, बिल्कुल। सभी पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि वो सभी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह हाटा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजबाला पुंडीर जी भी वापस जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। बहुत बहुत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत अभिनंदन आभार करती हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आदरणीय अगला प्रश्न है मेरा, सामाजिक घटनाएं आपको इतना क्यों प्रभावित करती हैं? आपने सामाजिक घटनाओं पर बहुत लिखा है, मैंने आपकी कई सारी रचनाएं पढ़ी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सामाजिक घटनाएं आपको इतना क्यों प्रभावित करती हैं, या किस तरह की घटना होती है तो आप अपने आप को लिखने से नहीं रोक पाते हैं? नहीं, जैसे देखिए कि घटना तो होती रहती है, क्षेत्र भी होता रहता ही है। क्या होता है कि एक दृष्टि होती है एक रचनाकार की, और वो दृष्टि में जो उसको समझ में आती है उस एक अलग वो कर लेता है। अब जी जैसे मान लीजिए कि मैं एक गीत का पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। जब कलकत्ता में पहली बार आया तो चौरंगी पर घूम रहा था। तो होता था कि यूको बैंक में मैं नौकरी करता था, और भारतीय भाषा परिषद के गेस्ट हाउस में, जो डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी की अनुकंपा से मुझे 10-15 दिनों के लिए मिला हुआ था, तो जी वहां मैं पैदल घूमते हुए जाता था कलकत्ता का नज़ारा लेते हुए। तो चौरंगी के पास जो ग्रैंड होटल है उससे और आगे जब बढ़ा तो देखा कि एक कोई मिनी बस जो है चकनाचूर हो गई थी, उसके शीशे समूचे सड़क पर फैले। जी तो मेरे मन में ये बात आई कि हमारे गांव में तो अधिकतर लोग जो हैं वो पहनते ही नहीं है कुछ, नंगे पांव रहते, जी चप्पल भी नहीं होती उनके पास। वो अगर इस यहाँ आते तो क्या होता। और बिल्कुल वहीं से बात शुरू होती है। मैं एक तो बंद उसका बिल्कुल, अगर याद आया तो इजाजत मैं है, हम पूरा सुनना सुनाता चाहेंगे उस हूँ। गीत को, बिल्कुल सुनना चाहेंगे आदरणीय। सड़कों पर शीशे की किरचे हैं, और नंगे पांव हमें चलना है। वाह, सर्कस के बाघ की तरह हमको लपटों के बीच से निकलना है। बहुत सुंदर। सड़कों पर शीशे की किरचे हैं, और नंगे पांव हमें चलना है। सर्कस के बाघ की तरह हमको लपटों के बीच से निकलना है। इतने
बादल नदियां सागर हैं, फिर भी हम हैं रीते के रीते। इतने बादल नदियां सागर हैं, फिर भी हम हैं रीते के रीते। चूमते हुए छुरी कसाई की, मेमने सरीखे ये दिन बीते। चूमते हुए छुरी कसाई की, मेमने सरीखे ये दिन बीते। बहुत फिर शुक्रिया। लहू लुहान उम्र पूछेगी, नई उम्र, कि फिर लहू लुहान उम्र पूछेगी। जीवन क्या नींद में टहलना है, सड़कों पर शीशे की किरचें हैं, और नंगे पांव हमें चलना है। सारा एहसास महानगर में आकर के बदल जाता है गांव का। बिल्कुल बिल्कुल। वो सुबह सुबह नहीं रहती, शाम शाम नहीं होती। एक चित्र इसका देखें जी कि सूर्य लगे अब डूबा तब डूबा, और जमीन लगती है धंसती सी। सूर्य लगे अब डूबा तब डूबा, और जमीन लगती है धंसती सी। भोर हिंस्र पशुओं की लाल आंखें, भोर हिंस्र पशुओं की लाल आंखें, सांझ बेगुनाह जली बस्ती सी। बहुत सुंदर। मेघों से टकराते महलों की, चौरंगी को याद करिए, ये मेघों से टकराते महलों की छाहों में और भी जलना है। बहुत सड़कों पर शीशे की किरचें हैं, और नंगे पांव हमें चलना है। अंतिम है, कुछ जी सवाल किए हैं कि मन के सारे रिश्ते पल भर में बासी क्यों होते अखबारों से। मन के सारे रिश्ते पल भर में बासी क्यों होते अखबारों से। पूजा के हाथ यहाँ छू जाते, क्यों बिजली के नंगे तारों से। बहुत सुंदर। जीने के लिए हमें इस उल्टी सांसों के दौर को बदलना है। सड़कों पर शीशे की किरचें हैं, और नंगे पांव हमें चलना है। ये कलकत्ता का अनुभव जो है वो जी गीत जी, में इस तरह से आया है। बहुत सुंदर अद्भुत गीत। पूरी घटनाक्रम को आपने इस तरह से गीत में ढाल दिया और सबके दिलों को छू जाएगा। सभी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपकी इस वक्त। सभी ने इस गीत की बहुत ज्यादा ही तारीफ की है आदरणीय। आपके लिए सब बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से आपको नवाज रहे हैं। सब लोगों को बहुत ही पसंद आया ये गीत। और हमारे साथ बहुत सारे लोग और जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोज कुलश्रेष्ठ जी जुड़ गए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ सोम मिश्रा जी जुड़ गए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सागर शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। मिलिशा कुलश्रेष्ठ जी जुड़ी हुई हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ ब्रिजेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ऋषभ दिव्येंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महावीर सिंह वीर जी जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र सिंह सत्य जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए। और नेपाल की पूरी टीम लगातार जुड़ी हुई है। निशांति, आपके अरे सभी वाह। दोस्तों का बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जी बिल्कुल, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और राजपूत नितिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल परमार जी जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी का इस पटल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय आप अगले बहुत प्रश्न अच्छा, उत्तर। स्मृति जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। जी आदरणीय, धन्यवाद बहुत बहुत बहुत। बढ़िया, बहुत अच्छा। आपसे अगला प्रश्न है मेरा। शब्दाक्षर ने आपका वार्षिक साहित्यिक सम्मान डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी शब्दाक्षर सम्मान इसी वर्ष 1 जनवरी 2022 को कोलकाता में आपको प्रदान किया था। उस दिन की कुछ अनुभूतियां हमारे साथ साझा करें। हमने उस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखा था, तो हम उस दिन की कुछ अच्छा अच्छा, अनुभूतियां आपसे चाहते हैं। जी आदरणीय। देखिए जब कलकत्ता आया था मैं, तो दो व्यक्ति मेरे बहुत प्रिय, बहुत करीब हो गए थे। जी दो रचनाकार, एक डॉक्टर चंद्रदेव सिंह, बहुत बड़े नवगीतकार के रूप में प्रतिष्ठित जी रहे हैं,
और दूसरे डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी। जी अवस्थी जी अद्भुत व्यक्ति थे। माने वो इतना महान थे और उसी तरह इतने सहज थे कि मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि एक महानगर में इस तरह के भी व्यक्ति हो सकते हैं। जी जी उन्होंने अपनी नौकरी को खतरे में डाल करके दूसरे बच्चे को नौकरी दिलाई। बताइए कोई कर सकता है? जी जी, मैं बिल्कुल, उसके बहुत लिए बड़ी मैंने बात। सोचा कि ये आदमी जो है प्रणम्य है। जी जी तो जब उनके निधन के बाद मैं देहरादून में रहता हूँ, मुझे जी सदमा तो लगा था। और मैं उनके गांव भी गया था। गांव में भी उन्होंने जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को बहुत संभाल करके, उसमें बहुत दुर्लभ पुस्तकें हैं, दुर्लभ पत्रिकाएं हैं। तो वहां भी गया था मैं उनके साथ। फिर उनके साथ निराला जी के गांव भी गया था। शास्त्री जी भी थे, चंद्रदेव जी भी थे। तो हुआ ये कि जब ये रवि जी ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे है, हम लोग पहला पुरस्कार आपको देना चाहते हैं, तो मैं बड़ा भावुक हो गया। जी, क्योंकि बिल्कुल। अवस्थी जी के साथ जो मेरा संबंध था, वो लगा कि जैसे कि मैं ही अपना पुरस्कार अपने ले रहा हूँ। जी, बिल्कुल। इतना ज्यादा हो गया था। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं आऊंगा। और देहरादून से मैं आया था कलकत्ता। और सबसे बड़ी बात थी कि 1 जनवरी मैंने वर्ष का नया दिन था। तो उस वो पुरस्कार जो है मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। ये जी, साल बहुत अच्छा जा रहा है। अब इसी जी, सोच लीजिए कि 6 तारीख से मैं घर से बाहर निकला हुआ हूँ और 5 तारीख को मैं जाऊंगा। पूरा 1 महीना यात्रा में ही बीत रहा है। जी, बिल्कुल, तो आदरणीय। एक रचनाकार के लिए, और जो कि हमेशा साहित्य में ही रचा बसा रहता है, तो जी, बिल्कुल। उसको अगर इस तरह से मिलता है तो अच्छा लगता है। मैं जी, उस शब्दाक्षर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ये पुरस्कार दे करके मुझे भावुक बना दिया था। बहुत ही भावना। यहाँ से 2 पुरस्कार चले थे, जो कि दोनों का मैं पहला ग्राहक मैंने उसका बहुत पात्र अच्छा। नहीं माना गया। जी, जी, एक बहुत काव्य अच्छी बात है वीणा ये तो। एक काव्य वीणा है पुरस्कार। वो भी मैं मुझे पहला पुरस्कार मिला था पहली बार। उसके बाद अभी तो 8वां पुरस्कार जा रहा है किसी को। और पहला पुरस्कार मुझे भाई अवस्थी जी का के नाम से जी, मिला। जी। मैं बहुत ही कलकत्ता का जो ये दोनों पुरस्कार है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ शब्दाक्षर में हम शब्दाक्षर में जुड़े हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मेहरबानी से हम सब एक साथ हैं और वो ऐसे कुछ ना कुछ हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने करते रहते हैं। रहते हैं, बिल्कुल जी, करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। हमारे साथ वहाँ जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदर्श प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। आदरणीय आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ इस पटल पर। हमारे साथ जयराम जय जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रमन पाठक जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके तो बस हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार जो भी करो सब कम रहेगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ गजेंद्र नाहटा जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय आपको बार बार बहुत सारे अपने शब्दों से आपके लिए तारीफ की प्रशंसा के शब्द लिखकर भेज रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं वो हमारे इस पटल पर आपका। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सबके प्रति जी जी। जो सुन आदरणीय रहे हैं, मैं जी हाँ जी। जो सुन हमारे रहे साथ हैं जुड़ते ही हैं। और अपना समय दे रहे हैं कविता के लिए। तो क्योंकि इसमें तो कहीं चुटकुला नहीं है, जी जी, प्रहसन नहीं बिल्कुल। है, हंसी ये सब मजाक लोग नहीं है। साइड से जुड़े हुए लोग हैं आदरणीय, सब जिनको बिल्कुल, पसंद है वही जुड़ता है। और हमारे साथ नहीं, गोवा प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष वंदना चौधरी भी जुड़ गई हैं, हमारी अनुजा। आपका हार्दिक स्वागत है अनुजा हमारे इस पटल पर। आदरणीय मेरे को एक आपकी बहुत प्रिय है रचना, मैं अवश्य उसे आज सुनना चाहूंगी आपसे। आपसे आग्रह करती हूँ कि वो रचना हमें आप अपनी अवश्य सुनाइए, वो गीत आपका तुम इतने करीब आओगे कभी मैंने नहीं सोचा था। ये वाली मुझे अच्छा आपसे वो अच्छा गीत अच्छा अवश्य अच्छा सुनना है। वो अच्छा बहुत अच्छा, पसंद ठीक। है मुझे आपका गीत। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि जी अभी तो सब गीत ही गीत सुना रहा हूँ। जी तो जी, दो चार एक दो मुक्तक सुना करके फिर मैं गीत बिल्कुल पर आता हूँ। बिल्कुल। आप बस उसे आखिर तक कभी भी सुना दीजिएगा। मैं मुझे वो आपसे लाइव सुननी है। मैंने वीडियो में सुना है मैं आपको। सुनाता हूँ, मैं जी सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। ये सुनेगा। राग लाया हूँ
रंग लाया हूँ, गीत गाती उमंग लाया हूँ। क्या बात है। मन के मंदिर में आपकी खातिर, मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग क्या लाया बात है, बहुत सुंदर, हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग लाया हूँ। बहुत खूब। बाद मुद्दत के 2 साल कोरोना में बीत गया, बिल्कुल। बाद मुद्दत के मुस्कुराए हैं, ख्वाब आंखों में झिलमिलाए हैं। बहुत सुंदर। बाद मुद्दत के मुस्कुराए हैं, जी जी। ख्वाब आंखों में झिलमिलाए हैं। शुक्रिया शाम के धुंधल के का, शुक्रिया शाम के धुंधल के का, आप मेरे करीब वाह, आए बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया शाम के धुंधल के का, आप मेरे करीब आए हैं। अब वो बहुत। गीत सुनिए, जी क्योंकि बिल्कुल, उसमें आदरणीय, स्वागत है आपका बात बहुत। आती है, करीब की इतने बात खूब आती है। आपने मुक्तक सुनाए, हर धुन आपकी अलग है, इतनी खूबसूरत है। आप इतनी अच्छी धुन कैसे बनाते हैं, ये हमें भी सिखाइएगा। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में, या फिर तीतर पाखी बादल बरसे धरती पर अकाल में। तुम घन बनकर छा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम घन बनकर छा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम बहुत सुंदर। इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। यह जो हरी दूब है, धरती से चिपके रहने की आदि। यह जो हरी दूब है, धरती से चिपके रहने की आदि। मिली निसके सपनों को भी नभ में उड़ने की आजादी। इसकी नींद उड़ा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। इसकी नींद उड़ा जाओगे, बहुत मैंने सुंदर। कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल, जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल, वन वन फिरता रहा जन्म भर मन हिरना जिससे हो घायल। बहुत सुंदर। उसे बांध तुम दुलराओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत सुंदर। उसे बांध तुम दुलराओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम बहुत खूब। इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अंतिम बंद इसका, जी सागर का कि आदरणीय। मैंने कभी नहीं सोचा था, इतना मादक है जीवन भी। मैंने कभी नहीं सोचा था, इतना मादक है जीवन भी। खिंचकर दूर तलक आए हैं, धन से ऋण भी, ऋण से धन भी।
तुम सांसों में बस जाओगे, मैंने कभी बहुत सुंदर, नहीं सोचा था। तुम बहुत खूब, सांसों में बस जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम बहुत खूब। इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत सुंदर आदमी है, अद्भुत, बहुत ही प्यारा गीत है ये आपका। वैसे सभी गीत इतने अच्छे होते हैं, पर मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, मैं अक्सर इसे सुनती हूँ, इसलिए मैंने चलिए आपसे बहुत आग्रह किया। बहुत आभार आपका। और आप सभी लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं इस गीत की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत पसंद आया है, और जयराम जय जी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आदरणीय शशिकांत मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय फणींद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मधु परक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। राजपूत निकिता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गजेंद्र नहाटा जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी आपसे कोई नया गीत सुनना चाहते हैं, उन्होंने आपके लिए एक आग्रह भेजा है कि हमें कोई एक अपना नया गीत भी सुनाइए। पता नहीं मैंने कौन उन्होंने सुना है, क्योंकि जो उन्होंने सुना नहीं है वही जी, उनके लिए वो नया नया है। है, बिल्कुल। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सुना है कौन नहीं सुना है। जी एक जी मैं जी सुनाता हूँ, देखिएगा कि जी। काफी इधर लोकप्रिय हुआ है गीत कि जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, बहुत जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। बहुत सुंदर। वे जिन्हें सिर पर उठाया वक्त ने, भावना की अनसुनी आवाज थे। वे जिन्हें सिर पर उठाया वक्त ने, भावना की अनसुनी आवाज थे। बादलों में घर बसाने के लिए चंद तिनके ले उड़े परवाज थे। बहुत दब गए इतिहास के पन्नों तले, दब गए इतिहास के पन्नों तले, तितलियों के पंख नन्ही जान भी, बहुत सुंदर। जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। गरीबी सुख में बढ़ा घटाती नहीं है, जी जी। बल्कि वो कभी कभी हम लोग जो पुरानी पीढ़ी बीती है वो गरीब थी, बिल्कुल। लेकिन उनका सुख जो है वो बहुत आज अधिक जो था। अरबपति है उनसे ज्यादा था। ज्यादा था, बिल्कुल सच है। एक एक बंद इस पर सुनेगा जी आदरणीय। कि कौन करता याद अब उस दौर को, जब गरीबी भी कटी आराम से। कौन करता याद अब उस दौर को, जब गरीबी भी कटी आराम से। गर्दिशों की मार को सहते हुए लोग रिश्ता जोड़ बैठे राम से। हाँ, बहुत सुंदर। राज सुख से प्रिय जिन्हें वनवास था, राज सुख से प्रिय जिन्हें वनवास था, किस तरह के थे यहाँ इंसान भी, बहुत सुंदर। जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी। और आज कैसा है, एक जी सुनेगा। आज सब कुछ है मगर
हासिल नहीं, हर थकन के बाद मीठी नींद अब। बहुत सुंदर। आज सब कुछ है मगर हासिल नहीं, हर थकन के बाद मीठी नींद अब। हर कदम पर बोलियों की बेड़ियां, जिंदगी घुड़दौड़ की मानिंद अब। बहुत सुंदर। आंख में काजल नहीं, आंसू नहीं, आंख में आंसू नहीं, काजल नहीं, होठ पर दिखती न वह मुस्कान भी। जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी। कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान। बहुत सुंदर, अद्भुत गीत आदरणीय आपका। इतना खूबसूरत गीत सुनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी के, आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपके गीत की, बहुत पसंद आया। बहुत सुंदर भाव थे इस गीत के, ज़िंदगी की सच्चाई को बयाँ करता हुआ ये गीत आपका अद्भुत था आदरणीय, बहुत सुंदर गीत आपने हमें सुनाया। आपका बहुत आभार। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता नए भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभी कुछ लोग जुड़े हैं। गणेश प्रसाद गौतम जी, आदरणीय आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी जुड़ गए हैं, आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। महावीर सिंह वीर जी लगातार जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। आप हमारे साथ सत्येंद्र सिंह सत्य जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय आपका बहुत आभार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपका बहुत आभार। शशिकांत मिश्र जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय आपका बहुत आभार। निशांत जी, सागर जी, आप सभी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा अंतिम सवाल, समय भी हमें इशारा कर रहा है, तो अंतिम सवाल एक करती हूँ और उसके बाद फिर आपसे एक रचना भी आपसे, आप मन नहीं भरता आपको सुनने से। हम 4 घंटे भी अगर कार्यक्रम करेंगे तो शायद हम नहीं, हमारा मन नहीं भरेगा आपको सुनते-सुनते। इतने सुंदर गीत हैं आपके कि हमारा बस दिल करता है सुनते ही जाएँ हम आपको। तो एक अंतिम सवाल रखती हूँ और उसके बाद हम आपसे कुछ अच्छी-सी एक रचना सुनना चाहेंगे जो आपको बहुत प्रिय हो। आखिरी सवाल है मेरा। आप शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप शब्दाक्षर के साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, संदेश तो उपदेश की तरह से होता है, संदेश क्या दे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है मार्गदर्शन शब्दाक्षर जिस तरह कीजिए। से व्यापक हुआ है, जी, कुछ वर्षों में ही जिस तरह से देश की सीमाओं को लांघ करके विदेशों में भी ये गया है, और लाखों इसके जो सदस्य है, जो कि बिल्कुल। कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं, कुछ आपको भी पता नहीं जी, कि बिल्कुल नहीं फेसबुक पर पता कौन है। देख रहा है। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि जो शब्दाक्षर जो सामग्री दे रहा है, वो लोगों को पसंद आ रहा है, और पसंद। लोगों को अच्छी अच्छी पसंद को ध्यान में रखते हुए ये सामग्री का चयन किया जाता है, लोगों का चयन किया जाता है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि शब्दाक्षर के जो भी सदस्य हैं, अभी इस समय मास मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तो टीवी पर या और भी देखेंगे कि जो रचना कविता के नाम पर चुटकुले सुनाए जाते हैं। जी, आप थोड़ा-सा, चूँकि आपकी सदस्य संख्या बड़ी है और आप जी, चाहें तो मोड़ सकते हैं इस चीज़ को, कि बिल्कुल। जहाँ कहीं भी आपके आस-पास कवि सम्मेलन हो, उसमें देखें कि कविता वाले कवि आए हैं कि चुटकुले वाले कवि, महान कवि आए हुए। तो इसको अगर आप चेक पॉइंट बनाएँगे, तो निश्चित रूप से पहले की तरह से ही अच्छी कविता लोगों तक पहुँचेगी। और जब तक अच्छी कविता नहीं पहुँचेगी, तब तक कवि सम्मेलन भी नहीं चलेगा, कविता भी जीवित नहीं रहेगी। ये जी, बिल्कुल। चुटकुलों से जीवन, कविता का जीवन नहीं चलेगा। बहुत सुंदर संदेश आपका हम सबके लिए। हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आप इतना अच्छे और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे हमेशा ही। और हमारे साथ कोई जुड़े हुए हैं, विशुद्धि शेखर राय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप हमसे एक आग्रह कर रहे थे, एक बार जाल फेंक रहे मछेरे, आदरणीय सुना चुके हैं, आप अपनी रिकॉर्डिंग में इसको सुनिएगा। उन्होंने बाद में जोड़ा होगा शायद इसलिए। हाँ, और वाहे वाघमरी खंडू जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। महावीर सिंह वीर जी, आदरणीय बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। रोमा कुमारी सिंह, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप नेपाल से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कृष्ण कुमार दुबे जी, आपका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय, चलते-चलते आपकी एक बहुत अच्छी कोई रचना जो आपको पसंद हो, हम वो सुनना चाहेंगे अब आपसे। अच्छा सुनिए।
छोटा जी, सा एक गीत सुना करके करता और हूँ अब हार्दिक हम। अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना, बहुत सुंदर। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना, दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना, जाग रही चौखट की सांकल। अब ये नवगीत का आया जी, रंग बिल्कुल। कि जाग रही चौखट की सांकल, जाग रही पनघट पर छागल, सो जाएं जब घाट नदी के, सो जाएं जब घाट नदी के, तुम चुपके से आना पिया कोई बहुत जाने खूब, ना, बहुत दूंगी सुंदर। तुझे नजराना पिया कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। देना लेना जो प्रेम में होता है, एक जी, चित्र देखिए कि सोना देंगे चांदी देंगे पल भर में, सदियां जी लेंगे, सोना देंगे चांदी देंगे पल भर में, सदियां जी लेंगे, छूटेगा कजरा टूटेगा कजरा, वाह! छूटेगा कजरा टूटेगा कजरा, पूछेगा सारा जमाना पिया बहुत कोई खूब, बहुत खूब, जाने ना, बहुत सुंदर। दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। अंतिम बंद सुनिएगा जी, कि पखुरी पखुरी ओस नहाए पोर पोर, बंसी लहराए, पखुरी पखुरी ओस नहाए पोर पोर, बंसी लहराए, तू गोकुल है मेरे मन का, तू गोकुल है मेरे मन का, मैं तेरी बरसाना पिया कोई बहुत सुंदर, बहुत जाने सुंदर। ना, मैं अच्छा, तेरी बरसाना पिया कोई जाने ना, दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। बहुत सुंदर, आदरणीय, अद्भुत गीत है और बहुत ही खूबसूरती से आप अपनी इतनी मस्त होके धुन में सुनाते हैं, तो और भी उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। कोई भी प्रशंसा करने से नहीं रुक पा रहा है, हर कोई आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे उपाध्यक्ष जी हों, चाहे डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी हों, सभी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है आपके इस गीत की। और सच में ये गीत बहुत ही सब अद्भुत बहुत है, अच्छा आपने लगा बहुत मुझे, सुंदर बहुत अच्छा, बहुत जी, धन्यवाद देता हूँ सबको मनोबल बढ़ाने के लिए, अच्छी कविताओं को सुनने के लिए और जी। इतना समय हमारे लिए देने के लिए। आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने इतने कीमती समय में से आप यात्रा भी कर रहे थे, सुबह ही आए हैं, अभी भी फिर कार्यक्रम में गए थे, तब भी आपने हमें अपना इतना समय दिया, कीमती समय दिया। आपका बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी श्रोताओं का, दर्शकों का जो हमारे साथ लगातार अभी तक जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर आखिर तक, आप सभी का बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा पटल हमें दिया और मुझे इतना सौभाग्य मिला कि मैंने आपको आज लाइव सुना है, क्योंकि मैं अब तक तो हमेशा वीडियो ही सुनती रही, गानों में मैंने गीत आपके बहुत सुने लेकिन लाइव नहीं सुना। आज मैं आपको लाइव सुन रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं इस आज के कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम दूंगी और सभी पदाधिकारियों को एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए नमस्कार करती हूँ। आदरणीय, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका इस बहुत पटल बहुत बनाने आभार, के लिए। बहुत अच्छा आपने संचालन किया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मैंने धन्यवाद कम से कम समय में कितना दूहा जा सकता है कवि को। जी। तो हमें तो यही प्रश्न रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने आपको, लेकिन समय बहुत की अच्छा, बाध्यता बहुत अच्छा। रहती है, वो मैं इसलिए देख रहा था, बहुत जरा सा भी आपने कहीं भी एक एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं किया।
बहुत जी बढ़िया। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी पदाधिकारियों का, सभी श्रोताओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और नेपाल से जो भी हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। आदरणीय महावीर सिंह वीर जी, आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी, शशिकांत मिश्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार और शुभ रात्रि।